नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राहुल गांधी आज सिमडेगा और लोहरदगा में गरजेंगे। कल जमशेदपुर में करेंगे रोड शो। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को झारखंड पहुंच रहे हैं। वे सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे वह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद सबसे पहले वे सिमडेगा में दोपहर 12 बजे सभा को संबोधित करेंगे। फिर वे लोहरदगा के लिए रवाना होंगे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शनिवार को वे जमशेदपुर में रोड शो करेंगे। राहुल गांधी 9 नवंबर को जमशेदपुर में रहेंगे। वे सोनारी एयरपोर्ट पर करीब 1 बजे उतरेंगे और वहां से मानगो तक रोड शो की तैयारी है। इसके बाद उनका हजारीबाग के चौपारण में जनसभा है। यहाँ वे कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बागमारा के माटीगढ़ा मैदान में उनकी रैली प्रस्तावित है। वहाँ वे कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो के पक्ष में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 को झारखंड आने वाले हैं। इसको लेकर पार्टी की ओर से कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। 9 नवंबर को जमशेदपुर व हजारीबाग में रोड शो तय किया गया है। गृह मंत्री का जमशेदपुर में रोड शो जुबली पार्क गेट से आरंभ होकर भालूबासा चौक तक जाकर समाप्त होगा। जमशेदपुर में रोड शो के पहले अमित शाह पोटका विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं 11 नवंबर को भी सरायकेला के साथ साथ अन्य स्थान पर कार्यक्रम तय करने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन। अनुपस्थित कर्मियों को डीसी ने किया शो कॉज। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव भय मुक्त, कदाचार मुक्त और निष्पक्ष हो, इसके लिए मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में सरायकेला में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान कर्मी के रूप में विभिन्न पदाधिकारी और कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया को त्रुटि रहित संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण कोषांग की ओर से NR+2 हाई स्कूल में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों के रूप में कुल 236 पोलिंग पार्टी के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मतदान कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कर्म में बताए जा रहे विभिन्न बिंदुओं को अच्छे से सुने और समझे, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की भूल या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। डीसी रविशंकर शुक्ला ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर दिए जा रहे प्रशिक्षण का पालन करने का सभी को निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने मतदान कर्मियों की दुविधाओं को भी दूर किया। उन्होंने प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतदान कर्मियों को शो कॉज करने का निर्देश दिया है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 41 मजदूर। मां ने राज्य और केंद्र सरकार से की ये अपील। नौकरी करने के लिए झारखंड से मलेशिया गए 41 श्रमिक वहां फंस गए हैं। 2.5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इन लोगों ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं एक श्रमिक की मां ने झारखंड सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। मजदूरों ने वीडियो जारी कर कहा कि हम लोग 2.5 महीने से फंसे हुए हैं। 1.5 महीने कंपनी के अंदर बैठे रहे, अब 1 महीने से भारतीय दूतावास में बैठे हैं। 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। दूतावास के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि पैसे दिलवाकर स्वदेश भेजेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मलेशिया में फंसे ये श्रमिक हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के हैं। उनका वीडियो संदेश आते ही उनके परिजन चिंता में डूब गए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उनका बेटा नौकरी करने के लिए मलेशिया गया था, वहां फंस गया है। उनका पासपोर्ट बनवाकर और टिकट भेज दो। इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। बच्चे के स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं है। श्रमिकों के परिजनों ने कहा कि रोजी रोटी की तलाश में सरहद लांघ कर लोग मलेशिया गए थे। पराये मुल्क में अब उन्हें खाना बदोशी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वहीं उनके घर में परिजन उसकी वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों और प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने झारखंड और केंद्र सरकार से अपील की है कि अपने राज्य से काम करने के लिए विदेश गए इन सभी मजदूरों को सुनिश्चित वतन वापसी सरकार सुनिश्चित करे। झारखंड में वोटिंग जारी। जाने अब तक कितने लोगों ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है। अब तक 52,186 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। के रवि कुमार ने गुरुवार को बताया कि चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों से 2,02,271 फॉर्म मिले हैं। इसमें से 1,13,188 पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 52,186 ने अब तक वोटिंग कर लिया है। 44,015 सर्विस वोटिंग भी चिन्हित है। अब तक पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 2,60,814 आवेदन मिले हैं।
के रवि कुमार ने बताया कि पोस्टल बैलेट से इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव से अधिक मतदान होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार 2 लाख से अधिक लोग पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। झारखंड के सीईओ ने कहा कि सभी जिले में पोस्टल बैलेट से वोटिंग जारी है। इसके लिए सुविधा केंद्रों का निर्माण किया गया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पोस्टल बैलेट सेल के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठकर उन्होंने पोस्टल बैलेट से हो रही वोटिंग प्रक्रिया की ऑनलाइन समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 में 4 श्रेणी में मतदाता पोस्टल बैलेट में वोट डाल रहे हैं। जारी है दल बदल। चुनाव से पहले दिनेश साहू और अंगद महतो ने बीजेपी छोड़ थामा जेएलकेएम का दामन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। गुरुवार को बीजेपी नेता रहे दिनेश साहू और अंगद महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएलकेएम का दामन थाम लिया। भाजपा के रांची जिला महामंत्री दिनेश साहू और अंगद महतो ने तमाड़ के बारेडी में दमयंती मुंडा की मौजूदगी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन किया। दिनेश साहू बीते 6 सालों से बीजेपी में रांची जिला महामंत्री का पद संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी अवहेलना हो रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस कारण पार्टी से नाराज होकर उन्होंने जेएलकेएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिनेश साहू ने जेएलकेएम में शामिल होने के बाद पार्टी नेता दमयंती मुंडा के युवाओं के प्रति संघर्ष की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम के तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी दमयंती मुंडा के संघर्षों से प्रभावित होकर और टाइगर जयराम महतो के प्रति आस्था जताते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, धनबाद एलेपूजा एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों की रूट हो गए हैं डाइवर्ट। झारखंड से दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दें, धनबाद एलेपूजा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के समय बदल दिए गए हैं। जिन ट्रेनों के समय बदल दिए गए हैं उनमें से एक ट्रेन धनबाद जिले से चलती है, जबकि 2 ट्रेनें राजधानी रांची के हटिया से खुलती है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। सीपीआरओ ने बताया कि धनबाद एलेपूजा एक्सप्रेस, हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस और हटिया सरम में विश्वेश्वरैया एक्सप्रेस, बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया है। सीपीआरओ ने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्य की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक किया जाना है। इसकी वजह से इन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। कुछ दिनों के लिए ये ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। कोयल नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, अब तक नहीं मिला शव। गढ़वा के मंजियाव थाना क्षेत्र के मोरबे गांव में 3 बच्चे के कोयल नदी में डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि बच्चे कोयल नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए। इसके बाद से ही तीनों लापता हैं। वहीं तीनों बच्चों को डूबता देख उसके साथ आया एक और बच्चा मदद के लिए भागा। उसने परिजनों और गांव के लोगों को बच्चे के डूबने की सूचना दी। आनन फानन में परिजनों समेत गांव के लोग नदी के पास पहुंचे, लेकिन तीनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। मौके पर गोताखोर नहीं होने के कारण देर शाम तक नदी से किसी का पता नहीं चल पाया था। घटना के बाद से पूरे गांव में दुख का माहौल है। तीनों बच्चों के नदी में डूबने की घटना से छठ की खुशी मातम में बदल गई। देर शाम तक बच्चों के परिजन और गांव वाले नदी में बच्चों की तलाश कर रहे थे। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की ओर से भी बच्ची की तलाश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नदी से बच्चों की सुराग नहीं मिल पाई। वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी आकाश कुमार ने बताया कि गोताखोर को लाने के लिए संपर्क किया जा रहा था, लेकिन रात होने के कारण नदी में उतरने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि अब नदी में तीनों बच्चों की तलाश शुक्रवार को सुबह में की जाएगी। ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे एक साइकिल पर सवार होकर दोपहर करीब 1 बजे निकले थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में उन्हें एक और बच्चा मिला था। बाद में उसी ने परिजन और गाँव वालों को बच्चों के डूबने की जानकारी दी। 7 से 10 नवंबर तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, जाने अगले 4 दिनों के मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई और जिले में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का अनुमान शुक्रवार को सुबह के अर्घ के दौरान भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि आईएमडी ने बारिश की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार की सुबह धुंध रह सकते हैं, हालांकि वातावरण शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है। 7 से 10 नवंबर तक रांची और आसपास के जिले में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद मौसम को लेकर कहा कि शुक्रवार भी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। सुबह के समय धुंध और कोहरा रह सकता है। दिन चढ़ने के बाद कोहरे में कमी आएगी, लेकिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार से मौसम साफ और शुष्क रहेगा।
हालांकि 10 नवंबर को झारखंड के मध्य जिले के आसपास में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड में मौसम बदल रहा है। सुबह और शाम के तापमान में अंतर महसूस होने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। साथ ही ठंड में भी इजाफा होगा। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। कल से राहुल गांधी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा, 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर शुक्रवार को राहुल गांधी प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी का झारखंड में 2 दिनों का कार्यक्रम है। वो 8 नवंबर को झारखंड आएंगे, जहां सिमडेगा और लोहरदगा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अगले दिन यानी 9 नवम्बर को उनका बाघमारा में कार्यक्रम है। राहुल गांधी के चुनावी सभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में लग गए हैं। राहुल गांधी शनिवार 9 नवंबर को बाघमारा का दौरा कर सकते हैं। बाघमारा में राहुल माटीगढ़ में एक सभा करेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने एक चुनावी कार्यक्रम के उद्घाटन पर दी। जलेश्वर महतो ने बुधवार को बताया कि माटीगढ़ डैम कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर मैदान में 9 नवंबर को राहुल गांधी चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी की बाघमारा में होने वाली चुनावी सभा में जेएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती हैं। जलेश्वर महतो ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, जेएम, आरजेडी, माकपा, इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसका नतीजा 23 नवम्बर को आएगा। पलामू और सरायकेला में तेज रफ्तार का कहर, 4 लोगों की मौत। बिहार के गांव में मची चीख पुकार। झारखंड में तेज रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। एक दुर्घटना पलामू जिले में हुई तो दूसरी घटना जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक बाइक असंतुलित होकर पुल से नहर में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गम्हरिया में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। सरायकेला जिले के कांडरा चौका मार्ग पर कांडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के पास शुक्रवार सुबह 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें नेक्टा साइड के रहने वाले बाइक सवार शंभू महतो की मौत हो गई। दूसरे बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उसे जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी का इलाज चल रहा है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।